हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 23 तक क्वेश्चन 22 तक क्वेश्चन करे थे। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 23। ओके, तो आप वो वीडियो देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद ये न्यू वीडियो है पार्ट 3, इसमें हम 23 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोला अ यूनिट सेल इन अ बॉडी क्यूबिक लैटिस इन अ गिवन फिगर। एक फिगर दे रखी है हमें यहाँ पर। ओके, साफ दिख रहा है फिगर किसकी है, बीसीसी। बोला ईच स्फीयर हैज़ अ रेडियस आर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, एंड क्यूब हैज़ अ साइड ए और देन एज ऑफ क्यूब ए। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्यूब वॉल्यूम इज एम्पिटी। हमें फ्रैक्शन निकालना है इस बार एम्पिटी वाले का। देखो बीसीसी में हमें पता 68% होता है, बट हमें यहाँ पर एम्पिटी वाले का निकालना है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें पता है बीसीसी क्या होता है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड वन एटम प्रेजेंट एट इट बॉडी सेंटर। ओके, एक एटम जो है बॉडी सेंटर में होता है। देखो ये सेंटर में दिख भी रहा है, यहाँ पर अगर देख रहोगे, ये बॉडी सेंटर वाला रेड कलर का। ओके, अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूँ, पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है z इंटू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ओके, z ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है 4/3 एटम का पाई आर क्यूब। देखो इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना रखी है पैकिंग फ्रैक्शन, आप वो वीडियो देख सकते हो और भी इजी होगा इसको सोल्व करना। ओके, देन टोटल वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। अगर मैं बीसीसी के लिए बोलूँ नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2। कॉर्नर्स वाला अगर देखा जाए तो देखो कॉर्नर्स वाले 8 एटम होता है और हर एटम में 8 में डिवाइड होता था, या 1 एंड 1 एटम प्रेजेंट होता है इट्स बॉडी सेंटर। देन टोटल कितने हो गए 2 एटम। ओके, देन z की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। हमें देखो सॉल्व नहीं करना है, इसी टर्म में निकालना है, बट हमें पूछा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्यूब वॉल्यूम इज एम्पिटी। हमें पता था टोटल कितना होता है 100%, यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल होता है 100 में से माइनस कर देते तो एम्पिटी स्पेस आता था, याद होगा आपको। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं, टोटल मान लेते हैं उसका 1 है, तो एम्पिटी स्पेस कितना हो जाएगा, एम्पिटी स्पेस हो जाएगा 1 माइनस परसेंटेज होता तो 100 माइनस करते हम, या परसेंटेज हमने कैलकुलेट नहीं करा इसलिए हम 1 माइनस जो हमारी वैल्यू है ये कितना है 2 4 जा, इसको लिख लेते हैं 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ओके, देन इसको और सिंपल वे में लिखें तो ये होगा 1 माइनस 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए यहाँ पे चला जाएगा। देन एम्पिटी स्पेस कितना आ रहा है 1 माइनस 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। चेक करो 1 माइनस 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आंसर नंबर हमारे पास ए। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए हमारा आंसर। ओके, इसमें हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि एम्पिटी स्पेस निकालना है फ्रैक्शन। ओके, अगर परसेंटेज बोलते तो 100 माइनस होता तो वहाँ पे भी परसेंटेज आती। ओके, परसेंटेज नहीं बोला था तो 1 माइनस कर दिया, उस वैल्यू को सॉल्व नहीं करना था क्योंकि इसी में रिलेशन निकालना था। तो ये कई बार आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, 24 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ कंपाउंड MP and XQ has cubic packing CCP arrangement of X। ठीक है, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर। ये फिगर दे रखा है, चलो देखते हैं फिगर को। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें। यहाँ फिगर में ये फिगर दे रखा है यहाँ पर एक। ओके, फिगर में M रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ये स्क्वायर टाइप है। ओके, स्क्वायर बना हुआ छोटा सा, ये देखो ये बने हुए एम वाले कलर कर देता हूँ मैं,
रेड से ये एम है, ओके, ये रेड वाले, ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने में, ओके। ये एम वाले, बाकी एक्स जो है वो सर्कल से, छोटे छोटे एटम सर्कल से, स्फीयर बोल लो या सर्कल से रिप्रेजेंट करे गए। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बताना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो चेक करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, वाइट से सॉल्व करते हैं ये। अब पहले आते हैं हम एक्स पर। अगर मैं एक्स की बात करूँ, देखो एक्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एट ईच कॉर्नर। एक्स देख रहे होगे सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। पहले कॉर्नर वाले की बात कर लेते हैं। हर कॉर्नर वाला 8 में डिवाइड होता है, ये 10 बार पढ़ लिया होगा कम से कम। और टोटल कॉर्नर्स कितने, देखो 8, ये दिख भी रहे हैं। तो यहाँ पे तो आए 1, साथ के साथ एक्स और कहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है ईच फेसेस पे भी। देखो फेस वाले को मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये रहे 1 2 3 4 5 एंड 6, फेस पे भी प्रेजेंट है एक्स वाले, ओके। देन सॉल्व करते से भी, तो एक्स वाले कहाँ पे प्रेजेंट है, एट ईच फेस। और हमें पता है हर फेस वाला 2 क्यूब में शेयर होता है, और टोटल कितने फेस यहाँ पे 6, देन ये कितना गया 3। तो टोटल एटम ऑफ एक्स, तो एक्स के कितना आ गया 4। चलो ठीक है, एक्स के 4 आ गया। अब बात करते हैं हम एम की। एम दे रखा है, एम ये छोटा सा जो स्क्वायर बना हुआ है, तो ये दिख रहा है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो एजिस पे, एम कहाँ से प्रेजेंट है, तो ये एज पे, एज ऑफ क्यूब। और कौन कौन से एज पे, वो देखो उन्होंने दे रखा है, सभी एजिस पे प्रेजेंट नहीं है, 4 हैं जो मैंने रेड कलर से करे हुए 4 ये, ओके। बीच वाले को थोड़ा ग्रीन से कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट। तो रेड वाले कितने हैं, देखो 4 एजिस हैं। और हर एज वाला एटम कितने में शेयर होता है, देखो ये क्यूब होती है हमारे पास, यहाँ रफली समझ लेते छोटा सा, और पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है बहुत बार, ओके। देखो ये एज वाला एटम है, ये एक साइड वाली क्यूब में होगा, और एक इसमें तो है ही, 2 इसके जस्ट क्या होंगे क्यूब ऊपर। तो हर एज वाला 4 क्यूब में शेयर करता है। एक इसके साइड वाला, देखो एक ये रहा, और एक साइड वाला होगा 2 इसके ऊपर भी होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, ओके। इसको रब कर देते हैं। तो हमें क्या बताना है, एज ऑफ क्यूब, हर एज वाला कितने में शेयर करता है, 4 में, 1/4। और टोटल यहाँ पे कितने एज वाले, 4, तो ये तो आ गया 1, ओके। एंड एक्स के पहले ब्रैकेट में डाल दो, एक्स के 4 आए थे, ओके। एंड और कहाँ पे प्रेजेंट है, एक बॉडी सेंटर पे, एम का एक एटम कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे, ओके। बॉडी सेंटर पे देखो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, कितना है 1। तो टोटल एटम ऑफ एम कितना आ गया, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। तो नेक्स्ट पेज करते हैं, टोटल एटम ऑफ एम कितने हो गए 2, ओके। टोटल एटम ऑफ एम इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम देखो एम रेशो एन निकालते हैं, सॉरी एक्स था एक और एक एम था, तो एम रेशो एक्स निकालें, एम्पेरिकल फॉर्मूला एम रेशो एक्स। एम आ रहा है हमारे पास 2 और एक्स आ रहा है कितना 4, देखो यहाँ पे देख सकते हो एक्स ये आ रहा है 4। देन ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, m2x4। फॉर्मूला क्या बन रहा है, m2x4। अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड कर दूँ, डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा m, 2 कट गया इसका, x का क्या बचा 2। देन फाइनल आंसर इज mx2। देन चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, mx2 आंसर नंबर हमारे पास है b। देन आंसर हमारे पास क्या है, आंसर बी हमारा करेक्ट है, mx2, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट पेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ x फॉर्म FCC पैकिंग एंड y एटम ऑफ एंड द एटम ऑफ y ऑक्यूपाई ऑल octahedral voids। चलो ठीक है। इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव, तो बोला
बॉडी डायगोनल पे, किसी एक बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम है वो सारे क्या कर दिए गए, रिमूव। देन द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 ऑप्शन है, XY, X4, Y3 एंड X5, Y4 एंड लास्ट X4, Y5। तो सॉल्व करते, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बोला है X फॉर्म FCC। ओके, हमें पता है FCC क्या होता है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ऑल दी फेसेस ऑफ क्यूब एंड ईच फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट क्यूब। तो कॉर्नर्स वाले ये होते हैं, सभी कॉर्नर्स में जो वाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और फेस वाले को रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 फेस, 2, ओके, ये अबव, ये बिलो वाला, ये फ्रंट वाला और ये बैक साइड वाला। ओके, ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि X फॉर्म FCC। तो FCC में कितना एटम होता है, FCC की बात करूँ, देखो X किस पे, FCC। कॉर्नर्स वाले होते हैं, हर कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब में शेयर होता है और टोटल 8 होते हैं। प्लस फेसेस वाले कितने होते हैं, हर फेस वाला 2 क्यूब में शेयर करता है और टोटल फेस 6 होते हैं। दैन इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 4। ओके, अभी रिमूव भी करना है इसलिए सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे बोला वाई ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वाई ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। याद होगा मैंने वॉइड्स वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें भी जाके देख सकते हो। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करा है, लोकेशन भी बताई हुई है उनकी। अगर उस वीडियो को देखोगे तो ये और भी इजीली समझ आएगा। चलो कोई नहीं, तब भी यहाँ पे भी समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं FCC में, हमें पता है कितने, 4। ओके, FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे देखो अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते क्वेश्चन बोला है इफ़ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव। बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट जितने भी एटम हैं उनको क्या कर दिया गया है, रिमूव। देखो बॉडी डायगोनल ये होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ग्रीन कलर से। ओके, अगर इस बॉडी डायगोनल पे देखो तो देखो FCC का एक ये वाला एटम मिस है जो ये ग्रीन कलर का कर रहा है, और एक एटम ये वाला मिस है। ओके, वो तो फेस का 3D में अंदर से निकल जाएगी। तो कितने FCC से रिमूव है, FCC से तो 2 रिमूव है। तो इफ़, क्वेश्चन बोला इफ़ ऑल एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल, वन बोलना ओनली, ओके, वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव। ठीक है, अगर रिमूव कर जाएगा तो क्या होगा, इसको रब कर देते हैं, आगे करेंगे। ठीक है, एक्स के देखो, एक्स के तो कितने रिमूव हो गए, 2। वो भी कौन से वाले, कॉर्नर्स वाले। कौन से वाले, कॉर्नर्स वाले। देखो कॉर्नर्स वाले की अगर मैं एक्स की बात करूँ अब कितने बचे हैं, तो 1/8 और 2 रिमूव हो गए तो कितने बचे, 6। बाकी एज इट इज़ सेम ही है, 1/2 इंटू में 6। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है कितना, 6/8 प्लस 3। ओके, 2 से देखो ये कट गया, 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6/8 को लिख सकता हूँ मैं कितना, 3/4 और प्लस में क्या था, 3। इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4। एक्स तो आ रहा है 15/4। अब वाई की बात करते हैं। वाई हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, जिसमें से बॉडी डायगोनल पे कौन सा लाई करता है। देखो याद होगा मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर रहा हूँ जो बॉडी डायगोनल पे लाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 4 में से कौन सा वाला लाई करता है। देखो ये क्यूब है, तो एटम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4। ओके, ये ऊपर वाले ड्रॉ कर लिए, साइड वालों को मैं अलग कलर से कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। ये दोनों फेस वाले, ये फ्रंट फेस वाला, ये बैक फेस वाला। अब देखो ये 4 आइटम है, ये ग्रीन वाला ऊपर अपर फेस एंड लोअर फेस। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, देखो ये 6 आइटम से सराउंडेड है ये,
यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होगा, ये जो रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वैसे एज ऑफ क्यूब पे भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, वो बॉडी डायगोनल पे लाई ही नहीं करेंगे। अब देखो ये सेंटर वाला है, बॉडी डायगोनल कहीं से भी निकले ये सेंटर जरूर आएगा उसमें, तो बॉडी डायगोनल पे ये लाई कर रहा है किस पे, बॉडी डायगोनल पे, ओके। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे कहीं से भी अगर बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लूँ, देखो ये ग्रीन वाली है, मैंने बॉडी डायगोनल ड्रॉ करी थी, बॉडी डायगोनल, तो उसमें अगर बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूँगा, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग एक मिनट, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा, दोबारा लिख देता हूँ, ओके। तो ये बॉडी डायगोनल है। अब देखो बॉडी डायगोनल सेंटर से होती हुई जा रही है, तो मतलब जो ये सेंटर वाला एटम है, सेंटर वाला वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था बॉडी डायगोनल पे लाई करने वाले सारे एटम रिमूव हो चुके हैं। तो वाई की अगर बात करूँ मैं, वाई हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ओके, बॉडी डायगोनल से रिमूव हो चुके हैं। देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बचे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 4 थे, बॉडी डायगोनल वाला रिमूव हो गया तो कितना बचा, 3। देन एक्स रेशो अगर 3 में कैलकुलेट करूँ, एक्स रेशो वाई, ओके, एक्स कितना है 15/3, सॉरी 15/4 है वो, 15/4 रेशो 3। देन फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, एक्स तो आ रहा है 15/4 एंड वाई आ रहा है 3, वाई आ रहा है 3। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि फ्रैक्शन में होता नहीं है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 15 हो जाएगा और वाई हो जाएगा 3 4 जा 12। इसको और सिंपली करने के लिए देखो दोनों किसके टेबल पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों 3 में आ रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, कि दोनों किसके टेबल पे आ रहे हैं, 3 के टेबल में, तो ये तो हो जाएगा, एक्स तो हो जाएगा 5 एंड वाई हो जाएगा 4, सिंपली करने के लिए, ओके। अब चेक करते हैं ये हमारा ऑप्शन कौन सा होता है, x5 y4, x5 y4, ये सी आंसर हमारे पास करेक्ट है। देखो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, सी आंसर, x5 एंड y4, आंसर नंबर सी हमारे पास करेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके वॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत एफसीसी के बारे में, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ओके। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ एफसीसी, चलो एफसीसी की बात कर रहे हैं। इफ़ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, एज लेंथ ए दे रखा है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम इन अ मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। ऐसे क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 2 में भी करा था, जो प्रॉब्लम्स हैं सॉलिड स्टेट की, इसी टाइप के। चलो ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने बोला एफसीसी, देखो पहले एफसीसी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए। एफसीसी पीछे भी ड्रॉ करा था, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफसीसी क्या होता है, एटम कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ईच फेसिस पे, ओके। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 एटम, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई नहीं, सब चलेगा, सेकंड एंड ये थर्ड, ओके। तो ये मैंने देखो 2 कॉर्नर वाले ले लिए और एक फेस वाला। यहाँ पर इसकी रेडियस इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब देखो ये मैंने मीट कर दिया ए सी को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेडियस आर है हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर एंड ये रेडियस आर। देखो बोला द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच का, ये 2 एटम है यहाँ पे, ये वाले 2 एटम, ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एक तरह से डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, डिस्टेंस, मीन्स उसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ओके। तो 2 एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। तो यहीं पे यही हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है हमें, सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ओके। क्लोजेस्ट ऐसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी डाला है, अप्रोच बिटवीन, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम
बराबर कितना है 2R। ओके चलो ठीक है। FCC में R और A का रिलेशन हमें पता है। FCC में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, R इजकल टू क्या होता है, A इजकल टू 2√2 R। A इजकल टू क्या होता है 2√2 R। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ तो R इजकल टू A/2√2, R इजकल टू A/2√2। इस R की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, ओके, इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, जो ये R की वैल्यू दिख रही है, इसको यहाँ पे पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ R, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, R की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर दूँ तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आएगा 2, R की जगह पे आ जाएगा A/2√2। ओके, 2 से तो 2 कैंसिल, तो क्लोजेस्ट अप्रोच आ रहा है हमारे पास 2 एटम का A/√2। तो कौन सा आंसर है, अगर चेक करें तो ये ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी ये रहा, तो डी हमारा आंसर आ रहा है A/√2। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है 2 एटम के बीच में डिस्टेंस निकालना। ओके, तो FCC में बोला था, FCC में निकाल लिया, BCC में बोला जाएगा, उसमें भी निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन वॉल्यूम नंबर सेकंड में भी करे थे, 2-3 थोड़े डिफरेंट थे वो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में बोला अ सॉलिड AB हैज़ NaCl स्ट्रक्चर इफ़ द रेडियस ऑफ कैटायन इज़ 100 पिकोमीटर। एक NaCl स्ट्रक्चर है जिसका रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है 100 पिकोमीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन बी। यहाँ पे AB फॉर्म दे रखा था NaCl का, कैटायन का रेडियस दे रखा है और एनायन का मैक्सिमम रेडियस निकालना है। सोल्व करते हैं। देखो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके, और NaCl में क्या, NaCl का अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। हमने पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा कि ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर इसकी पोजीशन ऑफ कैटायन की बात करूं, पोजीशन ऑफ कैटायन, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये कैसा शो करता है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के लिए रेंज आपको पता होगी 0.414 से 0.732। ओके, थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ इसे, 0.4142 टू 0.732। ओके, देन यहाँ से हम देखो सॉल्व करते हैं। हमें रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन कितना दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना होता है इसमें से 0.414, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 हमने रिलेशन में निकाला था। देन हमें इसमें से वैल्यू कौन सी दे रखी है, हमें कैटायन की वैल्यू दे रखी है 100, एनायन हमें कैलकुलेट करना है, इजकल टू 0.414। द रेडियस ऑफ एनायन ये हो जाएगा 100 अपॉन 0.414। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट आया 1230। देन इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 241। ओके, सॉल्व कर लेना वरना वीडियो थोड़ा लेंथी चली जाएगी। डिवाइड करोगे तो 241.54 आ जाएगा पिकोमीटर में चल रहा था। देन हमारे पास आंसर कौन सा है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो क्या ये फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए BCC बुक में एक टेबल मिलता है रेडियस रेशियो। ओके, उसके बेस पे ये क्वेश्चन था। NaCl इसका एग्जांपल होता है, ऑक्टाहेड्रल में एग्जांपल NaCl सी का क्वेश्चन दे रखा था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पोजीशन ऑफ कैटायन ऑक्टाहेड्रल और रेडियस रेशियो 0.414 टू 0.732। तो हमें यहाँ निकालना था रेडियस ऑफ एनायन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ FCC क्रिस्टल लैटिस एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल। एज लेंथ हमें कितना दे रखा है, ए जो है 400 पिकोमीटर, कितना दे रखा है 400 पिकोमीटर।
चलो ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड into the interstitial voids without distortion of the lattice। याद होगा हमें, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन निकालना था। ये एक एटम है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनके सेंटर है। ओके, ये एक स्फीयर सा बन रहा है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर। इसके बीच में एक क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। ये रेड मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे बोला है ये जो रेड एटम ऑक्टाहेड्रल ये जो वॉइड है उसका हमें क्या निकालना है। देखो बोलना होता है डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिटेड इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड। इस इंटरस्टिशियल वॉइड का हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका रेडियस, और इस बाहर वाले का कैपिटल आर। याद होगा रिलेशन भी निकालते हैं, और पीछे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वह वीडियो नंबर 1 या 2 में देख सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकाला, डायमीटर। डायमीटर मीन्स 2r डायमीटर है। ओके, छोटे वाले जो ये वर्ड है, छोटे वाले स्फीयर का। ओके, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हमें पता है कि यहाँ पे एक रिलेशन एफसीसी के लिए होता है। वी नो क्या, A = 2√2r होता है। चलो ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, r का रिलेशन निकालूँ, तो कैपिटल R कितना आएगा, कैपिटल R आएगा A/2√2। A की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 400 पिकोमीटर। चेंज नहीं करते हैं, पिकोमीटर में आंसर निकालना है हमें। ओके, देखो अपॉन में 2 × 1.414, 2 से ये कट हुआ तो ये जगह 200/1.414, तो ये लगभग आ जाएगा 141 लगभग इतना आता है, 141.7 लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा, 141.45 कुछ आएगा। ओके, सॉल्व कर लेना, तो मैंने 7 लिख दिया है। तो चलो ठीक है, ए आ गया मेरे पास 141 पिकोमीटर। ओके, सॉल्व कर लेना, ये आप इसलिए डायरेक्ट लिखा जाता है ताकि वीडियो थोड़ा लेंथी ना जाए। ओके, तो आगे हमें क्या निकालना था, हमें तो 2r निकालना है। देखो हमें एक फॉर्मूला और पता है, वी ऑल्सो नो, याद होगा हमने एक रिलेशन निकाला था, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R = 0.414। ये वॉइड्स वाले टॉपिक में भी निकाला था कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रिलेशन निकाला था क्लोज पैक स्फीयर के साथ, तो 0.414 आया था। ओके ठीक है, ये हमें पता है, पीछे रिलेशन भी निकाल रखा है, वॉइड्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें कर रखा है। देन ये स्मॉल आर क्या है, ये वही स्मॉल आर है जो यहाँ का रेडियस था छोटे वाले वॉइड का। ओके, देन स्मॉल r = 0.414 इंटू में कैपिटल R। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो डायमीटर निकालना है। तो मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो जाएगा 2r, 2 × 0.414 इंटू में r कितना आ रहा है, r आ रहा है 141.7, 141.7। ओके, देखो ये 2r तो हो गया हमारे पास डायमीटर जो कि हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.828 इंटू 141.7। देखो ये मैंने 141, ये लगभग इतनी ही वैल्यू आती है, 141.7 या 5। ओके, मैंने अप्रोक्स में ले लिया। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 117.16, 117.16। कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे टाइम बचे इसलिए कैलकुलेशन को शॉर्ट में करने के लिए ये आंसर लिखा हुआ है। आंसर आएगा आपका 117.16 कैलकुलेट करोगे पिकोमीटर। तो डायमीटर ऑफ जो वॉइड्स हैं इसका कितना आ रहा है, 117.16 पिकोमीटर। यानी ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29,
29 क्वेश्चन में बोला है इन अ क्यूबिक लैटिस द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्सचर ऑक्साइड ऑफ द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस। ठीक है, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent ion A2 positive, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent ion B3 positive. What is the formula of oxides? तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, CCP है, ऑक्साइड आयंस की अगर मैं बात करूँ क्या होता है, देखो एन लेट करते याद होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एन होता है एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 टाइम्स मीन्स 2n। ये वॉइड्स वाले टॉपिक वीडियो है उसमें भी देख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे बोला है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट आयंस। तो A2 पॉजिटिव की बात करूँ तो यहाँ बोल रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू में 2n। CCP में n होता है एटम, तो टेट्राहेड्रल उसके 2 टाइम्स होता है। जैसे कि FCC में पढ़ा था 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 आते थे एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। यहाँ पे बोला जो B3 पॉजिटिव है वो है कहाँ गया, वाइल 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट आयन। 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बोला है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मीन्स 2n। तो कहिए तो वैसे भी सोल्व करके आ रहा है 1/4n कट रहा था 2 से 8। ओके, देन अगर मैं रेशो निकालूँ किसका, A रेशो B रेशो एंड O का, मतलब इसका ऑक्साइड बनाऊँ पूरा, तो A मेरे पास क्या है, A आ रहा है 1/4। ये कितना आ रहा है, ये तो 1 ही हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, तो ये तो n ही हो गया, मीन्स ये n भी लिख लेते हैं लोग, ये हो गया n रेशो n। ओके, 1/2 ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोला था, दोबारा कर लेते, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे अगर हम करें, देखो यहाँ पे बोला 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल होता है 2n, बोला n था, शायद गलती से निकल गया होगा, तो ये तो 1/2n ही रहा है। ठीक है, देन इसको पुट करेंगे यहाँ पर दोबारा, तो A कितना है मेरे पास, A जो है वो आ रहा है 1/4n। रेशो B की बात करूँ तो B आ रहा है 1/2n, एंड ऑक्साइड की बात करूँ तो n। तो अगर अगेन यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है A रेशो A, डायरेक्टली लिख दो ना, A आ रहा है 1/4, B आ रहा है 1/2, n से n कट जाएगा, O कुछ नहीं है, ठीक है, O 1 ही है। अब हमें पता है कि जो ये फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, अगर मैं सभी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो A तो हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा इसका, ये अगर मल्टीप्लाई 4 से होगा तो B हो जाएगा हमारे पास 2, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो O हो जाएगा 4, देन फाइनल आंसर इज AB2O4। ये हमारे पास आंसर भी लिखा हुआ था AB2O4। ओके, देन हमारा आंसर आ चुका है। तो देखो दोबारा बताते हूँ, इसमें ऑक्साइड आयन n है, टेट्राहेड्रल हमें पता है 2n होता है 2 टाइम्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने आपके CCP एटम होते हैं उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए आप वॉइड्स वाली भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बोला था 1/8, तो 1/8 कर दिया इस वाले को, वहाँ पे बोला था 1/2, इसको 1/2 कर दिया, इनका रेशियो निकाला है, देन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड फाइनल आंसर इज AB2O4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl इज ऑब्जर्व्ड टू बी 0.5627 नैनोमीटर बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। द मेजर डेंसिटी ऑफ NaCl इज 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बोला है कोरिलेट द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड डेंसिटीज़। हमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड डेंसिटीज़ में रिलेशन बताना क्या है।
एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मिसिंग Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन। और हमें साथ के साथ परसेंटेज फाइंड आउट भी करनी है मिसिंग Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन्स। ओके, पहले हमें डिफरेंस बताना, फिर बताना कि कितना मिसिंग हुआ है Na प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन की परसेंटेज। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। हमें क्या क्या गिवन है। पहले यूनिट सेल लेंथ हमें ए की वैल्यू दे रखी है 0.5627 नैनोमीटर, 27 नैनोमीटर। ओके, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो 0.5627 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो 0.5627 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये हो गया। NaCl बोला था, ठीक है। यूनिट सेल लेंथ NaCl ऑब्जर्व। NaCl किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है? FCC। ओके, NaCl किसका एग्जाम्पल होता है? FCC का, याद होगा आपको। ओके, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? Z की वैल्यू होती है 4, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी? इसकी डेंसिटी दे रखी है, द मेजर डेंसिटी बोला है। ओके, हम दोनों का देखो रिलेशन निकालना है हमें, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड डेंसिटी। तो पहले मैं डेंसिटी निकालता हूँ यहाँ पर। ओके, पहले मैं कौन सी निकाल रहा हूँ? कैलकुलेटेड डेंसिटी। ओके, ऑब्जर्व हमें दे रखी है, यहाँ पे बोला गया देखो मेजर। ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट से आई हुई है वो हमें दे रखी है, कैलकुलेटेड हम निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेटेड डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो फॉर्मूला होता है देखो Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू में Na। अगर बात करें FCC के लिए, NaCl FCC स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके लिए Z की वैल्यू 4 होती है। ओके, 4। मोलर मास की बात करें, NaCl 58.5 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास NaCl का। ओके, वो होता है 58.5। ओके, 58.5। A क्यूब, A कितना है? A हमारे पास है 0.5627, 6 है, इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब इंटू में Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आएगा, देखो पूरा सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद डेंसिटी आएगा 2.1805 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देख लो, ये एक डेंसिटी आई है, कौन सी डेंसिटी है? कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व डेंसिटी देखो हमें यहाँ पे दे रखी है, मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, ये रही। ओके, ये ऑब्जर्व डेंसिटी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑब्जर्व डेंसिटी कम है, किससे? कैलकुलेटेड से। ये हमें पता भी होता है कि वी नो, ओके, क्या कि जो ऑब्जर्व डेंसिटी होती है, ऑब्जर्व्ड डेंसिटी is always smaller than calculated density। ये आपको पता भी होना चाहिए, और यहाँ पे दिख भी रहा है देखो, जो ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड से कम आ रही है। ऑब्जर्व हमारे पास 2.164 है और कैलकुलेटेड है 2.1805। अब देखो ये डेंसिटी डिफरेंस है, ऑब्जर्व कम है, तो जो ऑब्जर्व Z की वैल्यू होगी वो भी कमी होगी, कॉमन सी बात है। तब डेंसिटी कम है तो वहाँ पे Z की वैल्यू में भी कुछ कमी आएगी, तो वो Z की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? ऑब्जर्व के लिए। ओके, देन Z की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ डेंसिटी वाले फॉर्मूले से ही, ओके, तो यहाँ से देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? Z इंटू में M अपॉन A क्यूब इंटू में Na। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये Z हम निकाल रहे हैं किसके लिए? ऑब्जर्व के लिए, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी कम है तो उसकी Z की वैल्यू भी कम ही होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो Z इजकल टू कितना हो जाएगा? D इंटू में A क्यूब इंटू में Na अपॉन में M। सारी वैल्यू पुट करो। D कितना है? D है 2.164,
2.164 ए क्यूब। ए कितना है हमारे पास, ए था हमारे पास, ये रहा 0.5627, 0.5627 इंटू 10⁻⁻⁷ का पूरे का क्यूब। अगर एन ए की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपोन में ये आएगा 58.5, ओके, अपोन में 58.5। यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे जो z आएगा वो आएगा 3.969, ओके, जो z आएगा वो आएगा 3.969, यह है z। एक्चुअल z कितना होता है FCC के लिए 4, बट जो ऑब्जर्व z है, डेंसिटी कम थी तो z की वैल्यू भी कम आएगी, कॉमन सी बात है, तो वो z कितना आ रहा है 3.969। तो मिसिंग यूनिट्स कितनी होगी, देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कोरिलेट द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड डेंसिटी। हमने बता दिया कि ऑब्जर्व डेंसिटी कैलकुलेटेड से कम होती है, और उसे हमने प्रूव भी कर दिया है। आगे बोला कैलकुलेट मिसिंग ऑफ Na प्लस एंड Ca नेगेटिव आयन, मतलब मिसिंग यूनिट्स बतानी है, ओके, और उसकी परसेंटेज निकालनी है। अगर मैं मिसिंग यूनिट्स की बात करूँ, यहाँ पर मिसिंग यूनिट्स मीन्स मिसिंग एटम कितने हैं, टोटल 4 होते हैं, ओके, उसमें से कितने माइनस हो गए 3.969, ओके। इसको अगर माइनस करें तो देखो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 4 में से 3.969 अगर मैं माइनस करूँ तो ये गया 1300, तो ये आ रहा है 0.031, तो ये आ रही है मिसिंग यूनिट। ये क्या आ रही है, मिसिंग यूनिट, ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बट हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी हमें निकालनी है परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है, इसका परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज ऑफ साइड में कर देते, परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट की बात करूँ, मिसिंग यूनिट की, ओके, तो यहाँ बीच में पहले एक लाइन डाल लेते थोड़ी सी, ओके। परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, देखो 0.031, टोटल कितना है 4, और इसकी परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा कितना 0.775, कितना आ जाएगा 0.775, ओके। तो ये कितनी परसेंटेज आ रही है 0.775 परसेंटेज मिसिंग यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मिसिंग यूनिट की परसेंटेज कितनी है 0.775, ओके। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन में बोला कैल्शियम क्रिस्टलाइसिस इन FCC क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है 0.556 नैनोमीटर, ओके। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ए को सेंटीमीटर में, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है 0.556 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, -9 मीटर। बट हम क्यूब की जो एज होती है वो सेंटीमीटर में लेते हैं। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 0.556 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये हो गया। हमें बोला कैलकुलेट द डेंसिटी, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट बोला इट कंटेन 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट, तो 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो पहले ए पार्ट इसका ऐसे, Z कितना होता है FCC के लिए वो लिख लेते हैं। FCC के लिए Z होता है 4, एटम 4 होते हैं FCC के लिए, ओके। बोला है इट कंटेन 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जो कैटायन होता है अपनी ओरिजिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। तो किससे आता है वो, ओरिजिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। अब बताओ ओरिजिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे आ रहा है तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज़ होएगी, डिक्रीज़ होएगी या सेम, कॉमन सी बात है। जो कैटायन है वो अपनी ओरिजिनल साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे आ रहा है, वो इस क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, तो उसकी डेंसिटी रिमेन्स सेम होएगी, मतलब डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डेंसिटी नॉट चेंज। अब डेंसिटी चेंज नहीं होएगी। अब यहाँ पे बोला था 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट, तो 0.1% का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी तो सेम के सेम है। तो इसकी सिंपली हम डेंसिटी निकाल लेंगे, ओके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ZM/A³ इंटू में Na,
Z4 है, FCC के लिए 4 होता है। अगर कॉपर के लिए M की वैल्यू वो कितनी होती है 40, ओके। A क्यूब 0.556 इंटू 10⁻⁻7 पूरे का आ जाएगा क्यूब, ये क्यूब है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डेंसिटी सॉल्व करके कितनी आएगी, ये आएगी 1.5455 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, जो वैल्यू थी हमने सिंपली डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। बट इसके सेकंड क्वेश्चन में बोला है इट कंटेन 0.1% स्कॉट की डिफेक्ट, ओके। कितना परसेंट, इट कंटेन 0.1% स्कॉट की डिफेक्ट। तो अब स्कॉट की डिफेक्ट होता है क्या है, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन, anions and cations are missing from crystal lattice, इसमें जितने एनायन मिस होते हैं क्रिस्टल लैटिस से उतने ही कैटायन मिस होते हैं, ओके। अब यहाँ पे डेंसिटी की बात करूँ तो बताओ डेंसिटी इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी या सेम। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कॉमन सी बात है, जितने एनायन निकल रहे उतने ही कैटायन निकल रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज डिक्रीजेस, ओके। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होएगी क्योंकि कैटायन और आयनायन दोनों ही रिमूव हो रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे बोला था इट कंटेन, ये देखो, इट कंटेन 0.1% स्कॉट की डिफेक्ट। एनायन और कैटायन निकल रहे हैं तो Z की वैल्यू में भी चेंजिंग आएगा, तो ठीक है। तो Z कितना हो जाएगा, मिसिंग यूनिट्स। अगर मैं मिसिंग यूनिट्स की बात करूँ, अभी पीछे भी क्वेश्चन में करा था सेम एज इट इज़, मिसिंग यूनिट्स टोटल कितनी होती है 4, ठीक है। हम किसका निकाल रहे हैं, देखो 4 इंटू किसका परसेंट, 0.1% हटा 100, ओके। 4 इंटू 0.1 अपॉन 100, देखो 0.1 मिस हो रहा है, किस मिस हो रहा है, 4 में से जा रहे हैं ना। तो अगर मैं मिसिंग यूनिट टोटल निकालूँ तो 4 माइनस 4 इंटू 0.1 अपॉन 100, ठीक है। इसको सोल्व करते तो ये आएगा 4 माइनस, यह आ जाएगा 0.004, एक मिनट, हाँ ठीक है, 0.004, ये 4 है। इसको कैलकुलेट करें तो 4 में से जाएगा तो 3.996, सही करा, एक बार क्या चेक भी कर लेते हैं। 0.004, ये आ गया 699, ठीक है। 3.996, या ये मिसिंग यूनिट्स। अब ये Z आई है, देखो ये कम क्यों है, क्योंकि स्कॉट की डिफेक्ट में एनायन और कैटायन रिमूव होते हैं। उन्होंने बोला 0.1%, वो हमने निकाल लिया, 4 में से 0.1 का माइनस कर लिया, तो वो आ रहा 3.996, ओके। देन अब हम इसकी निकालेंगे डेंसिटी। हम इसकी क्या निकालेंगे, डेंसिटी। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, बार बार कर रहे हैं, Z(m)(a)³ इंटू में n है, ओके। तो Z कितना है 3.996, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 3.996, M कॉपर की बात हो रही थी ना, हाँ 40, A कितना है, A के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा, 0.556, 0.556 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। तो यहाँ पे अगर देखो कैलकुलेशन कर लेना, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पे अगर सॉल्व करा जाएगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ओके। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आएगा 1.5540, कितना आएगा 1.5540 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक भी नहीं आया था इस टाइप का क्वेश्चन, ओके।
जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट की डेंसिटी पूछी थी। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो दोनों डेंसिटी आ गई है। पहली डेंसिटी जो थी वो हमारे पास आ रही थी ये रही 1.5455 और दूसरी डेंसिटी जो है 1.5540। एकदम ड्रास्टिक, मतलब एकदम स्मॉल चेंजिंग आया डेंसिटी में, क्योंकि 0.1% वहाँ पे बोला था ना डिफेक्ट है स्कॉट की। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है दैट रेडियस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस रिस्पेक्टिवली। इफ n इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे मिस प्रिंट ऑफ का नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट सेल, देन गिव द इक्वेशन यू विल यूज टू ऑब्टेन मोलर वॉल्यूम। हमें मोलर वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे n दे रहेगा नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट सेल। ओके, हमें क्या क्या दे रहेगा पहले देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे एज ऑफ क्यूब, तो क्वेश्चन में हमें बोला है हमें इक्वेशन बतानी है विल यूज टू ऑब्टेन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इक्वेशन के टर्म में लिखना है आंसर। ओके, तो एज लेंथ ऑफ क्यूब a होता है और a इजकल टू क्या होता है 2r, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेडियस ऑफ कैटायन जो कि है r Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो कि यहाँ पर है क्लोरीन नेगेटिव। ये हो गया सेंटीमीटर में। चलो ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। ये ए है मेरे पास, देखो इसका क्यूब कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका अगर मैं क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 और इस पूरे का Na पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव, इस पूरे का कितना क्या हो जाएगा क्यूब, और यूनिट होगी है सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है वॉल्यूम। ओके, अगर मैं यहाँ निकालूँ देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल के लिए निकाल रहा हूँ। देखो टोटल तो ये थी मेरे पास Na पॉजिटिव, या R है रेडियस ऑफ NO पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, ये C है Cl नेगेटिव। ओके, इसका तो हो गया क्यूब। किसकी निकाल रहा हूँ फॉर 1 मोल के लिए। और n देखो हमें क्या देगा, n देगा नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट्स ऑफ सेल, पर यूनिट बोल रखा है तो n इज़ द नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल। और 1 मोल के लिए निकालूंगा तो उसको एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दूँ। अगर यहाँ पे 1 मोल के लिए निकाल दिया, ये मैंने कर दिया इसको एवोगाड्रो नंबर से इंटू। यहाँ पे Na की वैल्यू जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको पुट कर देंगे। वैसे पुट नहीं करना, इक्वेशन बतानी थी। तो मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ NaCl जो कि है तो वो कितना आ रहा है टोटल वॉल्यूम अपॉन में n यहाँ पे था नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट ऑफ सेल था, और 1 मोल के लिए निकालनी थी तो मैंने निकाल लिया, Na से इंटू कर दिया से। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ NaCl। ये इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक फेसेस FCC एंड BCC। एक FCC दे रखा और एक BCC हुज यूनिट लेंथ आर 3.5 एंड 3.8 एंगस्ट्रॉम। तो एक FCC है, ZFCC के लिए होता है 4। इसके लिए जो A है वो दे रखा है 3.5 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ अगर BCC की बात करें, BCC के लिए Z कितना होता है 2 होता है। ओके, अगर यहाँ पे A की बात करूँ एज ऑफ क्यूब यहाँ दे रखा 3.8 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कैलकुलेट करें तो 3.8
इंटू 10⁻⁻10 मीटर एंड देन सेंटीमीटर में आएगा ये 3.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बोला था उन्होंने, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज़, रेशियो ऑफ डेंसिटीज़ निकालना है ऑफ FCC एंड BCC। अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, हम डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Z इंटू में M अपॉन A³ इंटू में NA। ओके, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं डेंसिटी इसकी निकालेंगे, फिर उसकी और दोनों को कंपेयर कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ओके, तो फर्स्ट की अगर मैं डेंसिटी निकालूँ, FCC को 1 मान रहा हूँ, तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मतलब FCC कितना आएगा, Z1 इंटू में मेटल, देखो यहाँ पे बोलता है मेटल क्रिस्टलाइजेज, दोनों के लिए जो मेटल है वो सेम ही है, तो मोलर मास सेम ही होगा, उसको M ही लिख लेते हैं। ओके, A1 का क्यूब इंटू में Na दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं D2 BCC की बात करूँ तो Z2 हो जाएगा इंटू में M अपॉन में A2 का क्यूब इंटू में Na। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास सेकंड। तो रेशियो निकालना था FCC एंड BCC, तो D1 अपॉन D2 निकालूँ, तो यहाँ पे आएगा देखो Z1 इंटू में M अपॉन में A1 क्यूब इंटू में Na डिवाइडेड बाय Z2 इंटू में M अपॉन में A2 क्यूब इंटू में Na। इसको और सिंपली में लिखे तो ये आ रहा है देखो Z1, तो M से तो दूसरा कलर ले लेते हैं, M से M कट हो जाएगा, Na से Na कट हो जाएगा, तो इस Z1 से क्या इंटू हो रहा है, ये हो रहा है A2 का क्यूब। ओके, अपॉन ये Z2 इंटू में A1 का क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर देंगे। अब हम Z1 कितना है 4 था, A2 का क्यूब, A2 कितना है, A2 था, ये 2 था। ओके, BCC को 2 माना, 3.8 इंटू 10⁻⁻8, 3.8 इंटू 10⁻⁻8। Z2 BCC के लिए 2 था और इसके लिए A1 की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁻8, 3.5 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो कट जाएगा, 2 पावर से पावर कट जाएगा पूरा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.259, देन ये आएगा 1.259, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, यूनिट से यूनिट कैंसिल। तो आंसर कितना आ रहा है 1.259। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड स्टेट के ही। ओके, तो तब तक के लिए बाय।